दोस्तों, आज फिर से सदन के अंदर 100-150 सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं। कैसे राहुल गांधी के एक प्लान ने पूरे बीजेपी को फंसा करके रख दिया है, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बीजेपी के लिए किस तरीके से मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आपको मैं इस खबर में बताऊंगा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, तमाम विपक्षी सांसद ही नहीं, बल्कि और भी तरीके से बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारियां चल उठी हैं। इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, ठीक उसी दिल्ली के अंदर में। दरअसल दोस्तों, आज सोमवार का दिन और सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है 2 मिनट के अंदर सदन को स्थगित करना पड़ता है और उसके बाद सदन परिसर के बाहर, सदन के अंदर ही आप देखिए किस तरीके से 100-150 सांसदों ने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर के अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर के सवाल पूछने शुरू कर दिए कि अमित शाह जी कहां हैं, आप सदन में आइए, चुप्पी तोड़िए, आपको जवाबदेही तय करना पड़ेगा। यह बार बार सवाल पूछा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अब मैदान में तमाम सांसद उतर पड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा, सदन के अंदर आपको आना पड़ेगा। और ये नारेबाजी, किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। न सिर्फ अमित शाह जी को लेकर के, बल्कि राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के भी बाकायदा सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो जो चंदा वाला जो बॉक्स है उसमें डाल करके, चंदा डाल करके दिखाया जा रहा है, एक तरीके के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह भी एक अलग मसला है। कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। दोस्तों, छात्रों पर लाठीचार्ज जो मसला रहा, वो मसला बीजेपी के लिए इतना भारी पड़ सकता है, शायद बीजेपी को इस बात की भनक नहीं लगी। राहुल गांधी ने डे 1 से ही ये पूरी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि राहुल गांधी ने पेपर लीक मसले को लेकर के ये अभी हाल ही में ये कोई मसला नहीं उठाया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जैसे मसला उठाया था, ठीक उसी के तरह पेपर चोरी का, पेपर लीक का मसला उठाया। और यही कारण रहा दोस्तों कि देश भर में तमाम राज्यों में जो कांग्रेस के विंग हैं, जो संगठन हैं, आईवाईसी है, एनएसवाई हैं, उन सभी संगठनों ने मिलकर के, राहुल गांधी के तमाम लीडरों ने मिलकर के जगह जगह पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। और उस विरोध प्रदर्शन की ही देन है दोस्तों कि आज हर घर तक पेपर लीक का मसला पहुंचा। राहुल गांधी की वो तैयारियां आज बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है। छात्रों पर लाठीचार्ज करा करके बीजेपी ने उन सभी मुसीबतों को और ज्यादा मोल ले लिया जो शायद इस वक्त राहुल गांधी के लिए, सभी विपक्षी पार्टियों के लिए इस वक्त संजीवनी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन पेपर लीक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे उन छात्रों पर दिल्ली के अंदर जब लाठीचार्ज किया तो जाहिर तौर पर देश दुनिया के अंदर तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। और वही गलती पूरी बीजेपी को भारी पड़ गई कि इस्तीफा देना पड़ा। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। कई बार जो है बीजेपी नेताओं को अलग अलग तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं। और उधर राहुल गांधी ने जो इस्तीफे की मांग की है, वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन में नई जान डाल दी है। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए नई तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आप सभी को पता है छात्रों की गूंज, वो कैंपेन जो शुरुआत किया गया है वो अभी रुका नहीं है, उसकी तो और तेजी से शुरुआत चल रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द छात्रों की गूंज की कैंपेन को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरने जा रहे हैं, उसकी जल्दी खबर आ सकती है। मीटिंगें चल रही हैं, जल्दी खबर आ सकती है दोस्तों। यानी अब इधर से राहुल गांधी ने एक अलग तैयारी कर ली है, संसद में अलग विरोध है, राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग अलग कर रखी है, छात्रों से संवाद के लिए राहुल गांधी अलग तैयारी कर रहे हैं। और उसी दिल्ली के अंदर एक और बड़ी तैयारी चल रही है। सदन के अंदर कैसे नारेबाजी की जा रही है, जरा सुनिए। चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, चंदा
गद्दी छोड़ो, दूध का किसान का पैसा कहाँ गया? किसान का पैसा कहाँ गया? किसान का पैसा कहाँ गया? सुना दोस्तों आपने, ये आज की वीडियो है, आज की संसद की वीडियो है कि अमित शाह जी एब्सेंट हैं सदन के अंदर, क्यों नहीं आ रहे हैं। और जो नारे लगाए जा रहे हैं आप सभी ने सुना, सिर्फ अमित शाह जी को लेकर के नहीं बल्कि राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के भी, चढ़ावा चोरी को लेकर के भी जमकर जो है विरोध किया जा रहा है। और चढ़ावा चोरी भी, चंदा चोरी भी कोई छोटा मोटा मसला नहीं है दोस्तों। इसमें ऑलरेडी जो है बहुत किरकिरी हो रही है सरकार की, ऑलरेडी बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। यह मामला कोर्ट तक में भी लंबित है। इस पर भी जवाब देना बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। सोचिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में, बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राम मंदिर चंदा चोरी का मसला अलग है, पेपर लीक का मसला अलग है, इसी बीच छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मसला अलग हो गया, अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग अलग चल रही है, सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन अलग चल रहा है, छात्रों की गूंज कैंपेन राहुल गांधी अलग कर रहे हैं, और इधर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा खोल दिया है। 2 लाख से भी ज्यादा वो पिटीशन, वो फाइलें प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर 100 लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल भी तैयारियों में लगे पड़े हैं। बहुत जल्द जाने वाले हैं, आज कल में ही चले जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन वक्त लग जाए। लेकिन राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के अंदर पूरी तैयारियों में, जोर जोर से तैयारियों में E20 मसले को लेकर के। यानी बीजेपी के लिए एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से नहीं, चारों तरफ से लगातार मुसीबतों भरी खबर आ रही हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज सदन के अंदर 100-150 सांसदों ने फिर से अमित शाह जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगे क्या कुछ होगा, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, ये बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों पर लाठी चार्ज कराना अब किसके आदेश पर हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये जिसकी सरकार में हुआ है यह आप सभी को पता है, और जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ये भी आपको पता है। तो सदन के अंदर अमित शाह जी कब आएंगे, कब विपक्षियों के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, किसकी जवाबदेही तय की जाएगी, अब उस पर सबकी नजरें निगाहें हैं। तो राहुल गांधी न सिर्फ सदन के अंदर पूरी प्रोग्राम सेट कर रखे पूरा दांव खेल रहे हैं, बल्कि सड़क पर भी जनता के सामने राहुल गांधी बड़ी तैयारियों में हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर, ठीक उसी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर जा रहे हैं 2 लाख वो पिटीशन लेकर के, फाइलें लेकर के। आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।